ऑलराइट, हे गाइस, एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमने करेंसी पेयर पिक किया है NZD USD का, और ये है लगभग 15 मिनट्स या फिर आधे घंटे का टाइम फ्रेम, क्योंकि आधे घंटे के टाइम फ्रेम में हमें एक ब्रेकआउट मिला है और इसके जस्ट लो पे हमने स्टॉप लॉस सेट किया है जो है लगभग 10 पाउंड के आसपास, और इसमें टारगेट हमारा लगभग 15 पाउंड के आसपास है। तो 1:1.5 के आसपास का ये प्रॉफिट टारगेट है। और अगर इसी को मैं यहाँ पर देखूं ट्रेडिंग व्यू पे, तो मेरे पास अगला रेजिस्टेंस देखा जाए तो लगभग 1:2 के आसपास आ रहा है। तो माइट भी ये 1:2 भी कन्वर्ट हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, हम 1:1 अगर हिट हो जाता है या फिर 1:1.5 के आसपास, तो हम थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं और अपना टारगेट आगे बढ़ा सकते हैं 1:2 तक। ठीक है, ये फिलहाल हमारा आइडिया है। और अगर ये हमें फेवर करती है ट्रेड तो, अगर नहीं करती है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है लगभग 10 पाउंड के आसपास, और टारगेट को तो हम भूल ही जाएंगे अगर ये फेवर नहीं करेगी। ठीक है, तो एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो है, इस पर जो भी होगा मैं आपको शो करूंगा। और ये स्कैल्पिंग है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने ये ट्रेड पिक किया है। वेल, इसका हम एनालिसिस समझते हैं। एनालिसिस का कुछ इस तरह का है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। देखिए, अभी अप ट्रेंड है। अगर मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ तो अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये लेवल बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ था पास्ट में, और इसको तोड़ के प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, इस लेवल को तोड़ के प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पर चांसेस हैं कि ये लेवल एक बार फिर से टेस्ट हो, क्योंकि ये जो ट्रेड है एक्चुअली में इस पर एंट्री बनती 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर एंट्री बनाते कुछ इस जगह यहाँ पर, और उनका स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के नीचे कहीं, और ये टारगेट ले सकते हैं यहाँ से 1:1 या फिर जो भी उनका टारगेट है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मैं उस टाइम पर नहीं था, मैंने ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस करी। ऑल्दो मैं ब्रेकआउट डायरेक्टली मैं ट्रेड भी नहीं करता, मैं रिटेस्ट पे बिलीव करता हूँ। लेकिन अगर ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड होता तो मैं केवल एक बार यहाँ पर पुल बैक आने का वेट करता और उसके बाद में यहाँ कहीं एक एंट्री बनाता, संभव है। लेकिन ये ट्रेड मैंने 15 मिनट और आधे घंटे के टाइम फ्रेम में पिक करी है, तो उसी के हिसाब से मेरा टारगेट भी छोटा सा है। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो मेरा टारगेट यहाँ से केवल इतना सा है मैक्सिमम, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो यही रीज़न है कि छोटे टाइम फ्रेम में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपके टारगेट भी छोटे होते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस भी टाइट होता है। सिंपल सा है। अगर 4 आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो एंट्री में यहाँ पर बनाता तो उस हिसाब से मुझे टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता। आज की डेट में देखा जाए तो अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री देखेंगे तो कुछ न्यूज़ भी हैं, तो उन न्यूज़ से बचने के लिए मुझे एक बार देखना पड़ेगा आज की डेट में न्यूज़ कौन कौन सी हैं। सो मैं भी फॉरेक्स फैक्ट्री पे हूँ, तो 7:30 बजे शाम के एक न्यूज़ है यहाँ पर, कुछ ISM सर्विसेज PMI ये USD पे है। तो फिलहाल NZD USD पे हमारा ट्रेड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट होगा इस न्यूज़ से। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये अगर थोड़ा सा बुलिश पुश मिलता है हमें, तो मैं ब्रेक इवन पे इसको लेके आ जाऊँ। कभी 1 घंटे का टाइम है, अभी 6:30 बज रहे हैं, तो चांसेस यही हैं अगर आधे घंटे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बुलिश पुश मिलता है, तो हम मोस्ट लाइकली यहाँ पर हम इसको ब्रेक इवन पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा टारगेट है एज ऑफ नाउ। अब एनालिसिस की बात करते हैं। ब्रेकआउट हमें मिल गया यहाँ पर, तो ब्रेकआउट में अगर देखा जाए जो नेक्स्ट पुल बैक आएगा वो एक सपोर्ट लेवल, मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वहाँ से फिर वो एक पुल बैक लेने आता है, मोस्ट लाइकली ये होता है। लेकिन मार्केट है ये जो है कुछ भी यहाँ पर सर्टन नहीं है, अनसर्टन है सारी चीज़ें, तो हो सकता है पुल बैक यहीं से आ जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, तो हमारा इस ट्रेड में जो भी
हम स्टॉप आउट थे वो हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए प्राइस क्या करेगा, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उस लेवल तक एटलीस्ट हिट करने की कोशिश करेगा, और वो स्ट्रक्चर है ये लेवल जो मैंने रेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है, दिस वन। तो मोस्ट लाइकली प्राइस इस लेवल के आसपास इस जोन पे आके यहाँ से फिर वो कोशिश कर सकता है कि वो एक रीटेस्ट करने के लिए नीचे जाए। अगर ऐसा होता है, प्राइस इस लेवल तक हिट करता है, तो ये हमारा 1:2 का टारगेट हिट हो जाएगा। तो इसी के एनालिसिस में अब ट्रेंड तो है, हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा तो वो क्यों होगा, क्योंकि वो एक रीटेस्ट करने के लिए आएगा। तो हम यहाँ पर फिर से एक एंट्री बना सकते हैं। इट डजंट मीन कि हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस झेलें, इसके लिए इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है ना। हमें नहीं पता कि यहाँ से भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस लेवल से जब मिलेगी तो दोबारा से एंट्री बना लेंगे। फिलहाल के लिए अगर फेवर नहीं करेगा तो हम अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक करके मार्केट से जो है निकल जाएंगे। अगर फेवर करती है मार्केट हमें तो ठीक है, हमारा जो 1:2 का टारगेट है वो समवेयर हिट हो जाएगा, या फिर 1:1.5 का जो भी टारगेट है हमारा। तो ये है एनालिसिस की और ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया है। और स्कैल्पिंग इसलिए है बिकॉज इस लेवल को तोड़े हुए टाइम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री बननी चाहिए थी जो हमने मिस कर दी। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री इस स्टॉप लॉस के साथ बनाऊं तो यहाँ पर हमारा टारगेट बहुत बड़ा होगा, जो कहीं ना कहीं फिलहाल मैं वेट नहीं करना चाह रहा हूँ दैट लॉन्ग। तो यही रीज़न है स्कैल्पिंग में हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी है। एंड लेट्स सी इसका जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। एंड कीप वॉचिंग। सो गाइस 7:21 हो चुके हैं और हम लगभग इस ट्रेड में 40 मिनट, लगभग 45 मिनट 45 मिनट से जो है इस ट्रेड में है। एंड ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास हमने टारगेट हिट कर लिया है। नाउ न्यूज़ का टाइम है और क्योंकि इस पे हम 1:2 एटलीस्ट जाना चाहेंगे। लेट्स सी, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर टारगेट हमारा हिट हो लगभग 20 पाउंड के आसपास। ये हमारे पास टारगेट रहेगा लगभग 21 पाउंड और इसके लिए स्टॉप लॉस हमारे पास। अब हम कोशिश करते हैं कि इसको एटलीस्ट न्यूज़ आने से पहले हम ब्रेक इवन के आसपास लेके आए। लगभग यहाँ पर केवल 1 से 1.5 पाउंड तक का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और प्रॉफिट टारगेट हमारा थोड़ा सा ऊपर है, अभी लगभग 16 पिप्स के आसपास है। लेट्स सी, अब थोड़ी देर में इसमें वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर कोई स्पाइक आती है तो हमें वो स्टॉप आउट करेगी, तो लगभग हमारा 1.2 ब्रिटिश पाउंड ये स्टॉप लॉस जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, हमें फेवर करती है मार्केट, तो फिर या आपका जो हमारा जो है प्रॉफिट टारगेट हिट करेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, स्प्रेड। हाँ, स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है मार्केट में जिस टाइम पर ये न्यूज़ आएगी। 8 मिनट बचे हुए हैं, 7:22 और लेट्स सी कितना स्प्रेड पड़ता है, क्योंकि NZD USD जो पेयर है ना, इस पर स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं कितना स्प्रेड पड़ता है, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं है, केवल यहाँ से 13-14 पिप्स दूर है, जो कि बहुत इजीली हिट हो सकता है जब भी ये न्यूज़ इवेंट आते हैं उस टाइम पर। ऑल्दो मैं नॉर्मली ब्रेक इवन पर ट्रेड स्कैल्पिंग में लेके नहीं आता, स्टिल लेट्स सी, अगर न्यूज़ इम्पैक्ट हमारे फेवर में जाता है तो इट विल हिट समवेयर। अगर नहीं आता है तो हमने ब्रेक इवन पर के आसपास हम ट्रेड को लेके आ चुके हैं, तो इसमें कोई भी लॉस वाला ऐसा कुछ सीन नहीं है। लॉस होगा तो दैट इज मिनिमल। सो लेट्स वेट 7 मिनट में क्या यहाँ पर बुलिश प्रेशर मिलता है या फिर मार्केट यानी प्राइस जो है वो क्रैश होता है। सो राइट, इट्स 7:30, तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेट्स सी स्पाइक कितना मिलता है यहाँ पर, एंड वी आर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन।
7:29 हुआ है अभी। 10 या 15 सेकंड से ये न्यूज़ इम्पैक्ट करना स्टार्ट करेगा। यू कैन सी यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। आई डोंट नो कि इसमें स्पाइक कितना मिलता है, फिर भी 7:30 ऑलमोस्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट 2-3 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर स्पाइक दिख सकता है अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है तो। अगर न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है देन फिर हमें इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख सकता है न्यूज़ का। केवल 7:30 से 7:32 तक ही हमें इस न्यूज़ का इम्पैक्ट दिख सकता है मैक्सिमम। सो ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट में कोई भी ऐसा स्पाइक नहीं मिला है हमें। सो आई थिंक यहाँ पर इस न्यूज़ से कोई बड़ा इम्पैक्ट अब देखने को नहीं मिलेगा। अगर 1 घंटे के कैंडल्स की बात करें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, दिस वन। इसका कोई भी विक हमें नज़र नहीं आ रहा है, कोई शैडो नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जो कि एक बुलिश प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो टारगेट है ये और भी एक्सटेंड हो सकता है। फिलहाल 1:2 पर हम हैं और अभी 7:30 बज रहा है। तो अगर इसमें वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है यहाँ पर तो इसका टारगेट हम एटलीस्ट यहाँ तक, दैट इज प्रोबेबली 1:2.3 के आसपास होगा ये, तो यहाँ तक लेके जा सकते हैं। और हम इसमें एक चीज़ और करते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पर लेके आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसमें कोई भी इनफैक्ट ब्रेक इवन से भी हम थोड़ा दूर हैं तो इसको हम ब्रेक इवन पर लेके आते हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स कम्प्लीटली ब्रेक इवन ट्रेड। अगर ये फेवर नहीं करता प्राइस, अगर फेवर करता है तो ये फिर 1:2.3 के आसपास का ट्रेड होगा। सो कीप वॉचिंग, मैं इसका जो भी फाइनल रिजल्ट होगा मैं आपको अपडेट कराऊंगा। ऑलराइट गाइस, ये है एक अपडेट फिलहाल क्विक। एक सडन स्पाइक आया और जो हमारा ब्रेक इवन था एंड इट्स गॉन, और ये ट्रेड जो है कहीं ना कहीं एक ब्रेक इवन पर क्लोज हुई है। स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है उसमें अभी भी हम थोड़ा सा पॉजिटिव में शो कर रहे हैं। सो यही रीज़न है कि हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को जो है ऊपर मूव कर चुके थे, ताकि कोई ऐसी सडन स्पाइक आती है तो उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर लाइव ट्रेडिंग में थोड़ा सा भी कोई भी एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ इस वीडियो को देखने के बाद, एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। सो विद दैट्स इट, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।